अच्छा सर, आपको होस्ट बनाया। नहीं, मुझे क्या है ना, वो बीच बीच में कुछ अच्छे शब्द बोलने पड़ते हैं ना, तो उसके लिए पॉज करना पड़ता है, तो अच्छा रहता है। क्या बात है जय गुरुदेव, कैसे हैं आप? ठीक है सर। जय गुरुदेव मुकेश सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव एवरीबॉडी। क्या बात है, फैंटास्टिक, शानदार शानदार। बहुत सारे लोग आ गए, पुराने लोग भी कितने सारे लोग आ गए। हाँ, शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। Sir, today you are looking very fresh. Oh, thank you so much. Because I am traveling for quite some time, तो कुछ नए शर्ट खरीदे हैं, उसमें से एक शर्ट है ये। बेस्ट वेयर सर पहनते थे, याद है सर? सॉरी, लास्ट ईयर जब हम एक्स्ट्रा सेशन देते थे, आप सिर्फ येलो पहन के आते थे सर। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। याद है सर? हाँ करेक्ट, आवाज धीरे आ रही है। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ बेस्ट हो सर? आपका फेवरेट कलर है सर। हाँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। क्या है ना, लाइट कलर मेरे फेवरेट है, उसमें येलो इज फेवरेट, तो उस पे क्या है ना, थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इतना एडमेंट नहीं होना चाहिए किसी कलर को लेकर, है ना। ट्राइंग वॉइस चलेगी आपकी? सीरियसली? नहीं सर, सर है सर, नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है आवाज, बढ़िया आवाज। क्या करूं? ओके ग्रेट। तो जिनको भी आवाज कम आ रही है, प्लीज एक बार आपका जो ऑडियो डिवाइस है उसका थोड़ा सा आवाज बढ़ा के देख लें। इन केस नहीं होता है तो फिर मे बी आप एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर जाएं, जब तक हम लोग आम चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुकेश जी भोपाल में ही है अभी? नहीं, मैं इस समय कोलकाता में हूँ। ओहो, वेरी गुड। जी जी जी, ग्रेट। सो अभी जैसा कि उदयन जी ने मुझे बताया कि अभी एक ही 2 क्लासेस हुए हैं। फर्स्ट इज बेसिकली सर हैज टोल्ड ऑल ऑफ यू कि आप लोग एक तो मेथोडोलॉजी उन्होंने बताई है कैसे करना है, एंड सेकंड है ऑब्वियसली उन्होंने एक चार्ट की रीडिंग की है, करेक्ट? हाँ सर, ऐसा ही उदयन जी ने मुझे बताया था। राइट राइट राइट। आई कुड नॉट अटेंड एनी ऑफ द क्लासेस। सो तो इसमें क्या है, देखिए, अब प्रैक्टिस सेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग ऐसा ही रखेंगे। वी विल स्टिक टू व्हाट सर हैज टॉट, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारी चीजें हेवाई हो जाएंगी, एंड हेंस वी विल स्टिक टू द रूट सर हैज सर इज फॉलोइंग। ठीक है, उससे क्या है, आपका एक रिवीजन हो जाएगा और एक मास्टर क्लास हो जाएगी। ठीक है, सो दैट वेज यू विल बी एबल टू गेन मोर आउट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, ये पहली बार है सर ने एस्ट्रो शिरोमणि में मेंटोर्स को ऐड किया है, अदरवाइज इससे पहले शिरोमणि में मेंटोर्स होते नहीं थे। एस्ट्रो मनी में ही मेंटोर्स होते थे। ग्रेट, ठीक है। सो आई होप अब तो कोई और आ नहीं रहा है, सो वील प्रॉब्ली स्टार्ट। तो उदयन जी ने एक चार्ट शेयर किया था, है ना? हाँ सर, डिटेल बताऊं मैं? हाँ, जस्ट अ मोमेंट, I'll just open the software. हाँ जी, बताएं, डिटेल बताएं। 22 जून 1973। 22 जून 1973, 12:58 नून। 12:58 नून। ओके, मुंगेर, बिहार। बिहार। ओके, कन्या लग्न की पत्रिका है एंड कुंभ राशि, राइट? कुंभ राशि, हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो अच्छा, थोड़ा सा आज क्या है कि मैं लो बैंडविड्थ पे काम कर रहा हूँ। सो जिनके पास भी ये चार्ट नहीं है वो बता दीजिए, तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। मे बी उदयन जी आप ही पोस्ट कर दीजिए, या तो, बिकॉज क्या है कि मैं शेयर करूंगा तो बैंडविड्थ ज्यादा लगेगी। मैं शेयर कर दूं क्या सर, अगर मेरे एंड से? आप ही शेयर कर दो। ठीक है। D1 D9, अच्छा करियर का कुछ है क्या?
नहीं करियर नहीं है, मतलब इवेंट्स में मैरिज है, बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, लॉस ऑफ फादर इन लॉ, लॉस ऑफ मदर इन लॉ, तो उस पे ट्रांजिट्स देखना है अपने को। D1 दशा लॉर्ड D1 D9 दोनों ही दे सर देखिए एक बार। हाँ ठीक है। D1 D9 मैं D9 ऐसे शेयर नहीं, मैं कह रहा था ग्रुप में आप स्क्रीन मतलब फोटो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए सो दैट अच्छा वैसे कर, इसने गेट्स द रेफरेंस पॉइंट। ओके 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 मैं कर दे रहा अदरवाइज बैंडविड्थ मेरी लगेगी, फिर हो सकता है मेरी आवाज कटे। हूँ। ओके 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 सर मेनली दशा एनालिसिस और देन गोचर। श्योर श्योर एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो गोचर में तो आप लोग महारत हासिल कर चुके हो अब तक। मुझे नहीं लगता एस्ट्रो मनी में जो लोग मेरे साथ थे किसी को गोचर लगाना नहीं आएगा। वो पराशरा में नहीं आ रहा है सर, अलग से करके मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा पर आपको जो फॉर्मूला करियर का मिला है तो वो फॉर्मूला आपको सही आ रहा है ना? इज इट वर्किंग? उस फॉर्मूले पे करियर के आप स्टैब्लिश भी कर सकते हो। जो लोग कैसा, कई सारे लोगों का आपने देखा होगा ना कि दे स्टार्ट करियर एज a person into marketing and then they land up as an engineer, or maybe start as an engineer and then land up into marketing or maybe sales. वो जो फैक्टर हैं, यानी कि 2-3 ट्विस्ट आना जो करियर में है, वो सारा का सारा उसमें यू कैन क्लियरली सी। क्योंकि एक आदमी के अगर 4 करियर निकल रहे हैं ना, तो वो 4 करियर वो उसकी लाइफ में एग्जीक्यूट होंगे। और कब एग्जीक्यूट होंगे? दशा आएगी, गोचर आएगा, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया। सो उदयन जी हो गया क्या? वो शेयर हो गया क्या? अब दोनों ग्रुप में डाल दिया, मेन ग्रुप में और फैंटास्टिक सर, अपने। थैंक यू सो मच, ग्रेट हेल्प। हाँ हाँ तो बहुत बढ़िया। सो अभी सबके सब चार्ट को रेफर करें। कन्या लग्न की पत्रिका है, कुंभ राशि की पत्रिका है, बुध में गुरु की दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा। दिख रहा है सबको? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहला इवेंट क्या था उदयन जी? मैरिज मैरिज मैरिज। हाँ वो था 23 फेब 1993। 23 फेब 1993। हाँ 23 फेब 1993 कोलकाता। ओके अच्छा, इसका एक ये भी भेजना पड़ेगा सब लोगों को। हाँ ये भी भेजना पड़ेगा। इसका ट्रांजिट चार्ट क्या सर? हाँ, इसका ट्रांजिट चार्ट नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। सर सबके पास है, ये पहले ही भेजा हुआ है 2 दिन पहले, तो एवरीबॉडी हैज मस्ट हैव डन द चार्ट। सब ठीक है, वापस भेज देते माधवी जी इफ एवरीबॉडी कंफर्म, सब लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। दोबारा कीजिए। प्यारा जी, सैटर्न सैटर्न राहु नहीं, मेरे में कुछ प्रॉब्लम। सैटर्न राहु। अच्छा, सॉरी, ओके ओके, मुझे लगा उस समय की दशा। ओके 1983। ओके ओके ठीक है। अच्छा, आई विल रिक्वेस्ट माधवी जी आपके पास वो पुरानी वाले करियर वाली क्लास का वीडियो है क्या? वीडियो लिंक ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा कहीं ना कहीं। आरती वालिया जी के साथ आप शेयर कर देंगे प्लीज? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। चलिए, तो चार्ट शुरू करने से पहले ओमकार कर लेते हैं, ठीक है? एंड देन क्योंकि अब यहां से सीरियस ज्योतिष प्रारंभ, ठीक है? नाउ वी आर नो मोर किड्स, ठीक है?
ऑलराइट बढ़िया। तो उदयन जी आपको फिर से हेल्प करनी पड़ेगी, भूल ही गया मैं। पहला प्रश्न बोलिए। मैरिज मैरिज का डेट है वो हाँ। 23 Feb 1993 कोलकाता। फैंटास्टिक, ओके ठीक है। इसका ट्रांजिट एंड दशा देखना है अपने। चलिए ठीक है। तो ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ट्रांजिट का चार्ट बनाते हैं। 23 Feb 1993 and it is in कोलकाता। आई थिंक मुझे शेयर ही करना पड़ेगा, लेट मी ट्राई। अगर हो जाता है, नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा। ये दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है? दिख रहा है। वेरी गुड, सर दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कन्या लग्न की पत्रिका है, कन्या लग्न ही बन रही है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जिसके जीवन में बड़ी मेजर घटनाएं घटित होती हैं, जिस भाव में शनि और गुरु या बृहस्पति की परस्पर दृष्टियां होती हैं, उस भाव में सबसे मेजर एक्टिविटीज हैपन होती हैं, घटित होती हैं घटनाएं, और वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव घटनाएं होती हैं। करेक्ट जी ये कन्या लग्न की पत्रिका है जी। इस कन्या लग्न के सप्तम में बृहस्पति की दृष्टि है मीन राशि पर जी हम्म जी सर। और ये शनि पंचम भाव में बैठ करके स्वराशि होकर के दूसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो दोनों जगह दृष्टियां हैं, मतलब दोनों ग्रहों की दृष्टियां हैं। पहली बात क्लियर सिद्धांत, ठीक है। बृहस्पति सप्तम का लॉर्ड भी है, वो होकर के भी यहाँ पर देख रहा है। फिर ये आपने गोचर का चार्ट लगाया है? ये गोचर का चार्ट है जी जी सबसे पहले मैं गोचर देख रहा हूँ जी जी। क्योंकि इवेंट की पॉसिबिलिटी कुंडली से ही आएगी, पर वो गोचर में वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपके लिए देखना जरूरी, क्योंकि दशा तो आप लोगों ने बहुत बार देख ली होगी अब तक, इसीलिए मैंने सबसे पहले गोचर लगाया है। ओके ठीक है। हाँ। ये कन्या लग्न ही है, हाँ किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर। कन्या लग्न कुंभ राशि, ठीक है। सप्तम पे गुरु शनि दोनों की दृष्टियां, और हमने दशा किसकी बोली थी? शनि की दशा बोली थी। शनि शनि राहु, शनि 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 राहु। तो इस केस में शनि पंचमेश और षष्ठेश है। पंचमेश होकर के तीसरी दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, ठीक है जी। नेटिव के चार्ट पर आ जाते हैं। अब शनि ये यहां पर बैठा हुआ है, दशम दृष्टि से यहां पे देख रहा है सप्तम भाव पे। यस यस अंतरदशा शनि की है, वो भी यहीं देख रहा है। यस। राहु की बात करें तो राहु यहां पर है, हम्म और गुरु अगर वक्री मानो तो गुरु राहु एक साथ है, जी यानी कि सप्तमेश पर प्रभाव है। यस यस सर। ठीक है। क्या सर सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट सर? गुरु राहु का? तो सप्तमेश गुरु है, राहु सप्तमेश बृहस्पति हैं, हाँ। और ये पंचम में बैठे हैं वक्री होकर के। इनके वक्रत्व के प्रभाव को यदि हम देखें तो एक भाव पीछे भी जा रहे हैं ये। जी तो गुरु और राहु का संबंध बन रहा है। जी राहु कौन है? प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है। जी। इसके बाद केतु है। यस सर। सर सॉरी, इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, राहु विल गिव जुपिटर्स रिजल्ट बिकॉज इट इज सिटिंग इन जुपिटर्स राशि? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, पर यहाँ तो सीधा संबंध दिख ही रहा है ना। सीधा तो दिख ही रहा है और एस्पेक्ट सीधा भी तो दिख ही रहा है, पर क्या है ना, जब तक देखिए ये इनडायरेक्ट है, बहुत इनडायरेक्ट है। इतना इनडायरेक्ट जो है, देखिए धनु का रोल इनके जीवन में 4th हाउस का है। 4th हाउस सुख हो गया, ठीक है। हालांकि एक स्तर पर जाकर के हम आगे भी देखते हैं तो उसमें अब आगे की बात करेंगे, नहीं तो कुछ और निकल जाएगा। ओके 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 सॉरी। नहीं तो सर मून चार्ट बनाते हैं तो भी क्लियर आ रहा है 7th लॉर्ड के हाँ साथ। तो मून चार्ट पे ही आएंगे, इसके बाद मून चार्ट पे आएंगे। अभी तो क्या है, आप पहले लग्न से देखें, लग्न से हो रहा है कि नहीं। जी। क्योंकि अगर जिन लोगों ने भी मेरा पीछे का सेशंस अटेंड किया, आपको मालूम होगा कि हम किसी भी चार्ट को एक लग्न से वेरीफाई नहीं करते, एक लग्न से नहीं मानते। लग्न, चंद्र
और सप्तमेश, अगर सप्तम की बात हो रही है तो 3 कुंडलियां बनेंगी मिनिमम, और लग्नेश 4 कुंडलियां। ये चारों कुंडलियों में अगर घटना घटित हो रही है तो ही उस जातक के जीवन में घटित होगी। अन्यथा आपने देखा होगा, एक रिश्ता आता है, लड़के को लड़की पसंद आती है पर लड़की को लड़का नहीं पसंद आता, और वाइस वर्सा। ठीक है ना? या फिर दोनों को एक दूसरे नहीं पसंद आते पर घर वाले एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां ऐसी कॉम्बिनेशंस को दिखाती कि एक चार्ट में तो हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। ठीक है, तो एवरीवेयर इट हैज टू मैच एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई एटलीस्ट इन 3 to 4 चार्ट्स। ठीक है, मैं एक D1 चार्ट की 4 परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, इसको फिर D9 में भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ हमने दशा लॉर्ड को देख लिया, गोचर को देख लिया D1 में लग्न से। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? गुरुजी जी, गुरुजी, यहाँ पे कारक का रोल भी कंसिडर करेंगे हम लोग, शादी के कारक का? बिल्कुल पकड़ेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो लास्ट स्टेप होगा। अभी तो हम कह रहे हैं कि लग्न से जो प्रश्न है, लग्न से आपने समझ लिया, लग्न से कोई संदेह नहीं है किसी के मन में? सर एक वेरीफाई करना है, एक रूल वेरीफाई करना है। So the rule is Gochar, Guru and Shani should look at the 7th house. Either they should look at the 7th house together, or they should, or one can look at the 7th house and the other can look at the 7th house lord, or both have to look at the 7th house lord. एक्चुअली वो इनडायरेक्टली भी देखते हैं हम, पर वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन जब सेट हो जाते हैं तब हम इन कॉम्बिनेशंस को भी वेरीफाई कर, मतलब कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सर मैंने आज की जो कंडीशन, अभी की जो कंडीशन को हम समझ रहे हैं वो है कि अभी हम सिर्फ सप्तम सप्तमेश पे प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि जब मीन, अगर ये मीन लग्न होता और जब जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग इन मीन, तो जुपिटर 7th को देख रहे हैं, 7th को देख रहे हैं, दैट मींस ही इज लुकिंग एट वर्गो, and Mercury is the lord of the 7th house, sitting in the 9th house. So that means Jupiter is looking at the 7th house and the 7th house lord. Shani was transiting in Aquarius, so in the 12th house. तो शनि ने भी मर्क्यूरी को देख लिया अपनी 10वीं दृष्टि से। ये आप क्या कैलकुलेशन बना रहे हैं इसमें? सर मीन लग्न है। अच्छा, आप किसी और चार्ट की, इस चार्ट की बात नहीं कर रहे? हाँ, I mean I'm just asking, अगर मीन लग्न होती और गुरु का गोचर was on मीन, so गुरु 7th हाउस को देख रहे हैं और 7th हाउस लॉर्ड को भी देख रहे हैं, मर्क्यूरी who is sitting in the 9th हाउस। ठीक है, और शनि का गोचर हो रहा है 12th हाउस से, शनि सिटिंग इन एक्वेरियस इन दैट टाइम, और शनि therefore 10th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देखेंगे। That means he's looking at Mercury, that means he's looking at the 7th house lord, but he's not looking at the 7th house. So in that condition can we say शादी की possibility है? एक यहाँ पे एक कंडीशन मैप हो रही है, सिर्फ एक कंडीशन, पर जिस हमने रूल क्या है, रूल ये है कि जिस घर को दोनों एक साथ देख रहे हो वहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, घटनाएं। तो शनि has to look at 7th house also, not just 7th house lord, for marriage to happen. अब इसमें क्या है ना, इसमें कई परिस्थितियां हैं, वही मैं बोल रहा हूं, अभी आप फिलहाल यही फॉलो करें, इसके आगे कई सारी कंडीशंस में हम और इस चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो सो ये तो हमने लग्न से देख लिया, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं चंद्र से। ठीक है, हम चार्ट इसको यहां से घुमा लेते हैं। ठीक है, सबकी सहूलियत के लिए। अब सबको चार्ट दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। कुंभ लग्न, शनि राहु केतु। ठीक है, शनि लग्नेश और 12th लॉर्ड। ठीक है, राहु एक्चुअली लग्नेश को लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस। ठीक है, यस सर। सर ने क्या सिखाया है? घटना जीवन में सबसे ज्यादा किसकी घटती हैं? दशा चल रही है।
चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो जब मैं इसको पकड़ता हूं तो ये लग्नेश है और ये लग्नेश कहाँ बैठा है? पंचम में। पंचम से तीसरी दृष्टि से सप्तम को देख रहा है, ठीक है। अंतरदशा Yes. लॉर्ड भी यही है, ये भी तीसरी दृष्टि से यहाँ देख ही रहा है। अत्यंतर राहु है, राहु नवम दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। हो गया? जुपिटर वक्री से देख रहा है सर, जुपिटर भी देख रहा है सर वक्री दृष्टि से। ठीक है, मतलब मैं एक बार यहाँ तक देखिए, अभी तो हम सिर्फ चंद्र चार्ट पे हैं। ओके, गुरु को तो हम बाद में गोचर में देखेंगे, अभी गोचर लगाया नहीं है। अच्छा सॉरी सर। ये तो बेस चार्ट है 1973। हम्म, तो दशा जो है ये सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रही है D1 में चंद्र से, ठीक है। Yes. अब इसी में चलिए हम कारक को पकड़ लेते हैं। कारक किसी ने बोला था, ये लड़का है या लड़की है? फीमेल, लड़की है। लड़की है, तो किसको देखेंगे? जुपिटर। जुपिटर। ये देखिए, अब बताइए जुपिटर के हिसाब से अगर जुपिटर को लग्न बनाते हैं, कारक कुंडली को लग्न बनाते हैं, तो शनि ये बैठे छठे में है। शनि कौन है? सेकंड बैठा यहाँ पे, किसके साथ बैठा है? सूर्य, केतु और शुक्र के साथ, ठीक है। और राहु 12th हाउस में बैठा है समसप्तक, ठीक है। ना राहु देख रहा है ना शनि देख रहा है, ओके। कारक से सप्तमेश जुपिटर से सप्तमेश वो शनि की राशि में ही बैठा है, तो वो भी शायद एक्टिव हो सकता है सर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो सप्तमेश बन रहा है शनि की राशि में ही बैठा है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो, ठीक है। है ना, दिख गया सबको? यस सर। जी सर, जी सर। ऑल राइट, चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे। अदरवाइज इनकी लाइफ में मैरिज नहीं होती, मिस कॉल होती, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैरिज हो ही चुकी है ना, तो श्योर शॉट है, अपन तो क्या कहते हैं, ताली बजा के बोल सकते हैं यस इट हैज हैपेंड। ठीक है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल ना। अभी तो हम देख रहे हैं कौन किस भाव को एक्टिवेट कर रहा है। ओके, अगर विवाह हुआ है तो ये सब तो घटनाएं घटित होनी चाहिए चार्ट में ना, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए, जो आपने बोला कि सप्तमेश मून की उसमें बैठा है, वो मून जो है वो गुरु को जो गुरु को जब लग्न बनाते हैं तो मकर लग्न की पत्रिका बन रही है। मकर लग्न में सप्तमेश जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि का जो स्वामी है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। राहु के नक्षत्र में। दैट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है, वो आपने जो बोला है बिल्कुल ठीक है, पर वो घटना अभी घटित ना हो, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे एक चीज और पूछनी थी, जो हम डबल ट्रांजिट देख रहे हैं, जैसे अभी हमने 7th हाउस पे देखा, तो वो हम सिर्फ D1 के जन्म चार्ट पे देखेंगे या मून लग्न नवांशा सब पे? थांबा थांबा थांबा, मराठी में कहते थांबा थांबा। अब महाराष्ट्र से हैं क्या? नहीं सर, दिल्ली। कोई बात नहीं, अचानक से निकल आया, हम भी नहीं है महाराष्ट्र से। हम है महाराष्ट्र से। हम है महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, नहीं, मराठी तो नहीं है बट महाराष्ट्र से। अच्छा ठीक है, चलिए। सर इधर ही मेरा एक क्वेरी है, मुझे भी ये लास्ट पॉइंट बहुत क्लियर नहीं हुआ, लेकिन राहु प्राइमरीली 2nd हाउस का लॉर्ड है और उसकी पीढ़ी चल रही है, तो 2nd हाउस एक्टिवेट हुआ है राहु पीढ़ी, तो 2nd हाउस भी तो मैरिज में। एक बात समझो, यहाँ जो 7th लॉर्ड बन रहा है, ये 7th लॉर्ड कुंभ में बैठा है। कुंभ क्या है? शनि की मूल त्रिकोण राशि, और राहु को लॉर्ड है यहाँ का। हाँ, बट यहाँ राहु प्राइमरीली क्योंकि डिग्री ज्यादा है ना, तो राहु लॉर्ड हो गया ना इधर। किधर? अच्छा 11th 2nd हाउस का। हाँ ठीक है, वैसे मान लो आप, पर इतना कॉन्सेप्ट किसी को पढ़ाया है क्या? पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? नहीं। हाँ, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया, मैं तो था कंट्रोल करके चल रहा हूँ, जो पढ़ा दिया वो बता देना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि मैं बोल दूंगा और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
चलिए तो सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है कि सेवेंथ भी हो रहा है, बिकॉज इट इज सेवेंथ लॉर्ड। अरे भाई sitting सेवेंथ there. का लॉर्ड ही तो बैठा है वहां पे ना, तो हम्म। सेवेंथ को ही तो एक्टिवेट करेगा। ये राशि तो एक्टिवेट हो रही है, इस दशा का जो लॉर्ड है वो इस राशि पे बैठा है, तो राशि एक्टिवेट होगी का और जो फिर लॉर्ड वहां है से ये lord। एक्टिवेट कर रहा है ना, ये प्रभाव तो छोड़ रहा है, ओके नहीं छोड़ेगा। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ ठीक, वैसा यस सर, अभी समझ तक में आया सर। यस यस। तो गुरुजी इसको हम क्या ऐसे माने कि वो शनि की राशि है और शनि का इम्पैक्ट आ गया 7th हाउस पे? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दशा देखिए अभी क्या कर रहे हैं हम, दशा लॉर्ड का 7th या 7th लॉर्ड से कोई कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो देख रहे हैं हम, क्योंकि इनके जीवन में मैरिज घटित हुई है, विवाह हुआ है। पहले हम शनि महाराज और गुरु महाराज की 7th लॉर्ड 7th हाउस पे दृष्टि देख रहे थे। अभी हम 7th लॉर्ड का पोजीशन वो महादशा दशा के राशि में होगा तो भी गोचर मानेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? ये गोचर नहीं है, ये तो उनका मेन चार्ट है। सॉरी मेन तो वो भी हम तो इवेंट क्या कर होगा रहे हैं ऐसा अभी, मानेंगे? एक मिनट, मेरे ख्याल में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं फिर से स्टेटमेंट रीफ्रेज करता हूं। अभी जो हम चेक कर रहे हैं इनके बर्थ चार्ट में, इनकी जन्म कुंडली में हम देख रहे हैं कि जो दशानाथ है, अंतर दशानाथ है और प्रत्यंतर दशानाथ है, क्या इनका सप्तम सप्तमेश से कोई संबंध बन रहा है? क्योंकि अगर इनके जीवन में विवाह की घटना घटित हुई है तो वो जो घटना है उसके घटित होने में दशा अंतर दशा का कोई तो प्रभाव होगा, करेक्ट? राइट सर, राइट। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ ओके चलिए, तो हमने लग्न से देख लिया, ठीक है, हमने कारक से देख लिया, हमने लग्नेश से भी देख लिया है ना, करेक्ट। तो D9 भी देखते हैं ना इसमें अभी शादी? रुकिए, तो अभी तो मैं गया ही नहीं वहां तक। तो आप देखिए एक बात समझिए, अभी भी कई सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो। मेरा जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही चीजें कवर करना चाहता हूँ। कई बार हो सकता है आप लोगों को बोरियत लगे, पर बिना स्टेप्स फॉलो किए कोई भी चीज आपने अगर की तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको हो सकता है टेम्पररी सही रिजल्ट दे दे बट लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो फॉलो दी स्टेप्स, वो आपको इनिशियली हो सकता है प्रॉब्लम दे बट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए, तो हमने लग्न, लग्नेश, चंद्र और कारक चारों देख लिए। ठीक है, यस। अब नवमांश देख लेते हैं। नवमांश में सिंह का नवमांश है, लग्न पे राहु है, शनि उच्च का होके तीसरे भाव में बैठा है, शनि 7th लॉर्ड है। शनि की बात करें तो नवमांश का सप्तम एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं? जी सर, हो रहा है। एकदम क्लियर, यस यस। कोई क्वेश्चन ही नहीं उठना है। शनि शनि दोनों ही सप्तमेश है, मूल त्रिकोण राशि सप्तम में है और दूसरी कोलॉर्डशिप 6th में है। ठीक है, राहु भी सर, अंतर प्रत्यंतर देखते हैं तो राहु लग्न पे बैठा है, राहु की भी यही है, पर राहु लग्न पे बैठ करके सप्तम को देख रहा है। देख रहे हैं। हो गया? यस। अब 23 तारीख देखने के लिए देखो, केतु बैठा हुआ है, केतु यहीं बैठा है, केतु अंतरदश सूक्ष्म में दिख रहा है सबको? यस यस यस। तो केतु, इसीलिए देखो जब लास्ट पॉइंट निकालना हो किसी का तो एकदम सूक्ष्म लेवल पे चले जाओ, और वो अगर चार्ट सही है तो सूक्ष्म लेवल का प्लैनेट दिखा देगा कि वो घटना घटित हुई या नहीं हुई। क्योंकि सूक्ष्म वाला प्लैनेट अगर मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब चार्ट में कुछ गड़बड़ी है या आप देख नहीं पा रहे हो, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो कुड यू रिपीट वन मोर टाइम? सॉरी सर, मुझे जाना पड़ा। यहाँ जो केतु है ये दिखा रहा है आपका कि ये इस दिन ही ये घटना घटित हुई, शनि शनि राहु केतु में हुई ना जी। उसको इवेंट को एक्टिवेट कर रहा है अंतर्दशा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सर जितना हम सूक्ष्म में जाएंगे उतना और कंफर्म और 100% कंफर्म होते जाएंगे ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये दशा हो गई नवमांश के लग्न से। नवमांश के चंद्र से अगर इस घटना को
देखना हो तो ये देखिए, इस चार्ट को अगर आप बनाते हो तो शनि 11th एंड 12th लॉर्ड है, यहां शनि उच्च के होके अष्टम भाव में बैठे हैं, सप्तमेश बुध है, ठीक है, और बुध पंचम में बैठे हैं। Shani is looking at 7th lord. सॉरी, किसी ने कुछ बोला? Shani is looking at the 7th lord. दृष्टि दे रहे हैं ना मरकरी को। 10th दृष्टि। हाँ, तो शनि की दशम दृष्टि बुध पर है जो कि सप्तमेश है, ठीक है, ऑल राइट जी सर। यस। पर यहाँ राहु का संबंध बन रहा है क्या? एनीबडी? बहुत सारे लोगों ने दृष्टियां सीखी हैं, कोई तो सर आपने सर रिपीट करिए प्लीज क्वेश्चन। शनि राहु केतु में इनका विवाह हुआ है। चंद्र राशि के आधार पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शनि राहु कहां तक इस दशा को प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि तो चंद्र के सप्तमेश को देख रहे हैं, पर राहु और बुध दोबारा बैठे सेकंड को देख रहे हैं। सेकंड को देख सकते हैं। सर वीनस साथ में बैठा है बुध की राशि में। सॉरी, 7th में मार्स बैठा है ना, उसकी राशि को देख रहे हैं ना राहु 9th दृष्टि से, वो नहीं सर थर्ड लॉर्ड वीनस मरकुरी की राशि में बैठा है, मिथुन राशि में वीनस है। आप मेरी बात नहीं समझे। नवमांश का मीन राशि बन रहा है, सप्तम जो है, या तो मंगल सप्तम भाव पे राहु प्रभाव डाले या बुध पे प्रभाव डाले। दोबारा किसी एक पे तो प्रभाव डालेगा ना। सर राशि दृष्टि से राहु मरकरी को देख रहा है। राशि दृष्टि नहीं सिखाया है। अभी सिखाया है। Sir, can we say that Rahu is always Vakri, so it will sit with Mercury? I mean, ये भी नहीं बता। सर राहु का जो वो होता है हाउस, वो होता है एक्वेरियस। सर सन 7th दृष्टि पड़ रही है राहु। दृष्टि किसी को नहीं सिखाया गया है क्या? नहीं। कौन सी दृष्टि सर? राशि दृष्टि लोगों ने सीखी है? नहीं सर ने सिखानी है। नहीं सर राशि दृष्टि नहीं सीखी। चलिए कोई बात नहीं। तो इस पॉइंट सर इनडायरेक्ट हो रहा है ना, राहु वापस सन देख रहा है मर्क्यूरी के हाउस को। सन देख रहा है बहुत दूर का है। नहीं सर मंगल शनि के नक्षत्र में है, मंगल बैठा है उधर। राहु अरे मैं राहु की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? राहु का डिस्पोजिटर सूर्य है और सूर्य का राशि दृष्टि 7 बुध पे तो राशि दृष्टि है। D9 में भी मून चार्ट लगाते हैं अलग से। राशि दृष्टि से ही देख रहा है, जो कि अभी सर ने सिखाई नहीं है। तो आप राहु शनि को देख रहा है राशि दृष्टि से। राहु रेट्रो है तो एक घर पीछे देखेगा ना वो। नहीं वो नहीं, वो राशि जेमिनी की बात कर रहे हो ना सर। वर्ग कुंडलियों में कभी भी आप एक घर पीछे प्लैनेट को नहीं देखेंगे, ठीक है सर? इवन इफ इट इज रेट्रो। सर राहु देख रहा है शनि को, सर शनि को दृष्टि से। अभी आप सीधे इतना समझिए, शनि का प्रभाव पड़ रहा है बुध पे और राहु का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इतना ही माने, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं। सर क्वेश्चन है, क्या D9 चार्ट में भी, मतलब वर्क चार्ट में भी हम लोग मून चार्ट, ये कारक, ये सब लगाते हैं क्या? बिल्कुल देखते हैं, एब्सोल्युटली देखते हैं, और तभी तो आपका प्रेडिक्शन एकदम प्रिसाइज होगा। और सर शादी करवाने के लिए कोई आए 10 चार्ट लगाएंगे हम तो परेशानी हो जाएगी। देखिए इनिशियली आपको टाइम लगेगा, आज की डेट में आप पढ़ रहे हो, आपको टाइम लगना चाहिए, जस्टिफाइड है, पर द मोमेंट यू आर परफेक्ट, आपको कुछ नहीं, इतना डिस्कशन थोड़ी करना है, 5 मिनट लगते हैं चार्ट देखने में। करेक्ट। आपने लेकिन नोटिस किया कि D9 का लगन सप्तम दोनों आते हैं दशा में, लगन में बैठा प्लैनेट, सप्तम में बैठा, वो ज्यादा उतना ही थोड़े चाहे 2 महीने के लिए भी उनका पीरियड आता है तो शादी दे देते हैं, मतलब D9 वाले में। तो ठीक बात है, पर ये क्या होता है, इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस।
जब आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप अपने फिल्टर डाउन करने लगते हो लिस्ट को। तो सर आपने बोला D9 में D9 के चंद्र को और कारक से भी बनाना है, राइट? यस, एब्सोल्युटली बनाना है। ठीक है, जी। तो चंद्र बना लिया, चंद्र में हाफ कंडीशन मैच हो रही, हाफ नहीं मैच हो रही। ठीक है, हाँ। अब कारक को पकड़ लेते हैं। ये लड़के हैं ना? लड़की है ना? लड़की है, जुपिटर फीमेल लड़की है। फीमेल है सर। हाँ फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक साथ ही बैठे हुए हैं। कुछ भी बना लो। आए कॉफी बनो। यहाँ तो साफ है। यहाँ तो सीधा सीधा हो रहा है। 7th house is looking, 7th house lord is looking at शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं और राहु पंचम दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं। खत्म हो गई बात? हो गया? यस सर। दो शुभ ग्रह is looking at 7th। नहीं वो ठीक है, वो एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ दशा दशा एनालिसिस दशा क्या इस चीज को करेक्ट, राहु एंड शनि नहीं दिखा रही। यस सर, दशा दिखा रही है। तो अब तक हमारी जितनी कंडीशंस बनी, हमने हर कंडीशन में देखा है, हर कंडीशन में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब शादी हुई है। करेक्ट। अब हम इसको गोचर से वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमने शुरू में बोल दिया। मेरे ख्याल में कई लोगों के लिए वो बाउंसर हो गया, पर मैं ये चीज पढ़ा चुका था, मतलब हम लोग ये चार्ट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि शायद सबको ये पता है, एंड हेंस मैंने वो वहां से ही चालू कर दिया, पता नहीं कैसे। एनीवेज, तो अब ये देखिए, ये गोचर है। ठीक है, गोचर में हम एक क्विक क्वेश्चन, सॉरी, somebody asked a query because Rahu is always retro। राहु को D1 में एक घर पीछे नहीं लेते ना एस्पेक्ट के लिए? नो। हाँ, ओके। राहु केतु never don't go one house behind। हाँ, yes, they will not go one house behind। There's a separate concept you will study in Shiromani। I think काफी आगे जाकर के पढ़ेंगे, वो है पर अभी नहीं है वो। ठीक है, राहु केतु के 6 दृष्टियां नहीं देखनी है राहु की? नो 3 ही दृष्टियां देखनी। दृष्टि जहाँ पे बैठा है वहां से 3 दृष्टियां। कोई दृष्टि नहीं होती, राहु की 3 दृष्टियां, खत्म। ठीक है। और एक छोटा सवाल था, अभी ये जो राशि दृष्टि है, ये हम मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अभी के एनालिसिस में या अभी बहुत सारे सर ने भी एनालिसिस दिखाया, उसमें ज्यादा यूज नहीं की गई है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ आता रहेगा ना? हम नहीं देख रहे कुछ राशि दृष्टिया वगैरह उसका। देखिए, दृष्टि इज डिजायर। ग्रह दृष्टि तो जनरली देख ही लेते हैं, मतलब यूज्ड टू है वो पूरा। ऐसा क्या है ना, देखिए राशि दृष्टि भी एक लेवल पे देखी जाती है, इसीलिए वो महर्षि पराशर ने उसको लिखा है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए सर ने नहीं यूज किया है, तो ये आपको पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं यूज किया, और कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। तो एक शिरोमणि का पुराना क्लास था यूट्यूब के सर का, जिसमें सर ने राशि दृष्टि पढ़ाई है, मैंने शेयर किया है ग्रुप पे, किसी को अगर इंटरेस्ट है तो उसमें देख सकते हैं। राशि दृष्टि अच्छे से सर ने पढ़ाई है, तो सर जब भी पढ़ाएंगे हमारा पढ़ना जल्दी हो जाएगा उसमें। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9:10 हो गया है, हार्ड स्टॉप करना पड़ेगा मुझे 9:45 बिकॉज आई हैव गॉट अ कंसल्टेशन। ठीक है, अदरवाइज मैं एक्सटेंड कर देता आज का, है ना। तो नेक्स्ट वीक अपन आराम से कंफर्टेबली करेंगे। चलिए, सो हम ये ट्रांजिट का चार्ट है, उस दिन का ट्रांजिट चार्ट है 23 फरवरी 1993, जिस दिन इनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, उस मैरिज के हिसाब से देखेंगे तो कन्या लग्न का ही चार्ट बन रहा है। कन्या लग्न में वक्री गुरु बृहस्पति, जो कि सप्तमेश होकर के लग्न पे बैठे हैं। ठीक है, उनकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है डायरेक्टली सप्तम भाव पर। यानी कि दशा हमने दशा का पूरा प्रभाव देख लिया लग्न नवमांश में। ठीक है, सारे चार्ट में। और जब हम गोचर में बृहस्पति और शनि का जो डबल ट्रांजिट हम देखते हैं, तो वो पूरा का पूरा सप्तम में पड़ रहा है, एंड हेंस इनकी मैरिज एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, यस। अब इसमें एक और चीज अगर देख लो आप, तो चंद्र का भी गोचर यहीं पे है और शुक्र का भी गोचर यहीं पे। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये अगर सर ने अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया ही होगा कि ग्रह जो है वो ब्लेसिंग देने आते हैं, है ना? हाँ सर, हाँ बताया। वीनस खुद एग्जॉल्ट हो गया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। देखो, आप देखो ना, सप्तम के
अगल बगल ही में 4 ही ग्रह है ना, 2 ग्रह यहाँ पे, 2 ग्रह यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, ग्रह यहाँ पे, सब ब्लेसिंग ही तो दे रहे हैं वक्री लग्न पे। ठीक है, तो इतने सारे प्लेनेट अगर सप्तम पे प्रभाव डाल रहे हैं तो मतलब ब्लेसिंग ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली घटना ये हो गई। दूसरी घटना बताएं। उदयन जी को मैं फिर से परेशान करूंगा। नहीं नहीं सर, हाँ सर हम चाइल्ड के बजाय लॉस ऑफ फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हाँ, ले मैं भी सकते वही हैं क्या? बोलने वाला। हाँ सर, ठीक है, वही करते हैं ना। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल। लॉस ऑफ फादर इन लॉ। हाँ, लॉस ऑफ फादर इन लॉ 12/9/1999, 12 सितंबर। हाँ, दशा इज सैटर्न, वीनस सैटर्न। हाँ। थोड़ा सा आपने ज्यादा एडवांस का बोल दिया है, पर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जिसको जिसको बाउंसर लगे वो बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, 12 सितंबर 1999। सर मुकेश जी, मुझे क्वेश्चन था इसमें। जी बोलिए। मैं पूछूं? जी जी बिल्कुल बोलिए। मैं कह रहा हूँ जब हम किसी का शादी का देखते हैं तो हमें पहले D1 लगाना है, D9 लगाना है, फिर 7th हाउस का लगन बनाना है, जो 7th हाउस का लगन बना, और देन अगर लड़की है वीनस और जुपिटर मार्स हो जाएंगे, ऐसा है? मैं एक बार 5 चार्ट बनेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला लग्न से, दूसरा आप चंद्र से, तीसरा लड़का है तो शुक्र से, लड़की है तो बृहस्पति से। ठीक है, चौथा चार्ट आप बना लो सप्तम या सप्तमेश से। ठीक है, तो इससे सप्तमेश। तो इन चारों चार्टों में आप अगर शादी आप देख रहे हो तो 7th हाउस अफेक्टेड होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। अफेक्टेड मींस इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर चार में 3 होगा तब भी शादी हो जाएगी। देखिए एक बात समझिए, मेजॉरिटी अगर आपकी 90% मेजॉरिटी आ रही है तो इसका मतलब द एक्टिविटी इज हैज टू हैपन। जो 10% नहीं आ रही है वो किसी की अनिच्छा को इंडिकेट कर रहा है या किसी के लेस इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, या लेस नवमांश की तो नहीं बनानी ना? नवमांश की बनानी, D1 D9 दोनों की। मैरिज तो प्योरली नवमांश है। D1 पे तो इसलिए कि भाई किसी के जीवन में एक लाइफ पार्टनर आ रहा है तो वो D1 में तो घटित होना ही चाहिए। आप एक शर्ट खरीदते हो नई तो आपके D1 में दिखती है, वो तो जीवन साथी है। मतलब इतना बड़ा इंसान आ रहा है। अरे D1 में 4 और D9 में 4। हाँ, 8 कुंडलियां देखनी है, उसके बाद बोलना है हाँ शादी होगी। नहीं तो क्या मन में लड्डू फूट जाएगा और एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो आपके नाम पे पर्चे फाड़ेगा वो। ठीक है, लग्न अलग बैठा है, मून अलग बैठा है, सप्तमेश अलग बैठा है, सप्तम अलग बैठा है, तो हर बार 7th हाउस का लॉर्ड वगैरह वो सब बदलेगा। बिल्कुल। हाँ, तब भी घटित होगी घटना अगर घटित होनी है तो सब जगह दिखेगा, कंपलसरी। तो D1 का ही 7th हर जगह ढूंढना नहीं है, हर चार्ट में जो 7th है उस पे ही सारा गोचर। यस, हर चार्ट में जो 7th लॉर्ड बनेगा उसको देखना है। 7th लॉर्ड 7th हाउस। ठीक है, ओके। चलिए, तो इनका था फादर इन लॉ का। हाँ, हालांकि ये सैद्धांतिक रूप से कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, पर मैं आप लोगों को इंडिकेटिव दिखाऊंगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंडिकेटिव ही दिखाऊंगा। ठीक है सर, पढ़ाओ ना, यही तो मेन है। ये सर, किधर हाँ नहीं मिलता सर। यूट्यूब में। जीवन किसी के हाथ में नहीं है, ये समझ लेना आप, कोई नहीं पढ़ाएगा। ये घटना हो गई है ना, तो पढ़ा सकते हो हाँ, ना। ये बोल रहा हूँ, जीवन किसी के हाथ में नहीं है, वो समझना आप। मेरे भी हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। ठीक है, मैं इंडिकेटिव पढ़ाऊंगा आपको, आपको समझना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्रेन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। आपका प्रश्न है, मैं मेरा धर्म है उसका निभाऊं, मतलब मैं आई विल डू माय द बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर, डन सर। तो फादर इन लॉ कहाँ से देखेंगे पहले इनके चार्ट में, ये बताइए। तो मतलब ये है कि जिनको समझ में नहीं आया है, 7th को लग्न मानोगे तो 7th का 9th 3rd हाउस हो रहा है। समझ में आ गया सबको?
यस को अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लें, क्योंकि फिर समझ में आ गया। चलिए, तो ये मैंने इसको लग्न बना दिया, ठीक है। अब ये अगर लग्न है तो इसके हिसाब से ही दशा आएगी। हमने इनको वो ह्यूमन माना है, हालांकि ये चार्ट तो इनका है जिनका हम प्राइमरली देख रहे हैं, पर किसी के जीवन में कोई घटना अगर घटित होती है तो उसके आसपास के सारे लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि एक घर में अगर एक मिठाई का पैकेट आ रहा है तो वो छोटा सा 10 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा भी खा रहा है और वो 60 साल के अंकल जी भी खा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं खा रहे हैं तो देख तो रहे ही हैं। तो पैकेट बेसिकली सबके घर में आया, चाहे वो 15 लोग हैं उस घर में, 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। वो मिठाई का पैकेट हर के घर में आया है, ठीक है। आना, कंजम्पशन होना ना होना इज इमटेरियल, बट प्रभावित वो सबको करेगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। इसी से ये चार्ट इस तरह से घुमाते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। यस सर, यस यस सर। उदाहरण से समझाता हूं कि सपोज किसी के घर में किसी का 10,000 स्क्वायर फीट का महल है, ठीक है, और उसमें एक सड़ा हुआ टमाटर बीच में कहीं रख दिया गया, तो वो रखा शायद मिस्टर एक्स के कमरे में है, पर क्योंकि उस घर में है इसलिए उस पूरे घर को प्रभावित करेगा। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन और बताता हूं, वो ये है कि सपोज एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है और उस 10 स्टोरी बिल्डिंग की लिफ्ट में किसी ने एक चूहा गया और नीचे जाके मर गया। तो वो चूहा मरा है लिफ्ट में, उस लिफ्ट की जो क्या कहते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्री किसी के पास नहीं है, पर उस पूरी बिल्डिंग में रहने वाले हर आदमी को प्रभावित करेगा। जी, यही प्रकृति का नियम है और इसी के आधार पर सारे चार्ट जुड़े हुए हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जुड़े हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली जुड़े हैं। जो डायरेक्टली जुड़े हैं उनके पूरे चार्ट में सब कुछ दिखता है, और जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं उनके चार्ट में आंशिक रूप से दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो घटना घटी ये इनके चार्ट में ऐसे दिख रहा, पर इनके पड़ोसी के हिसाब से देखेंगे तो पड़ोसी की कुंडली में 3rd हाउस से देखेंगे तो वो घटना घटित होती दिखेगी। ये इतना वास्ट है, ये इतना परफेक्ट है, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन फेल हो जाती है, पर प्रकृति की जो गणना है वो इतनी परफेक्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। ये पड़ोसी के 3rd हाउस से क्यों 11th हाउस 11th हाउस में पड़ोसी आते हैं ना? नहीं, 11th हाउस में सोशल नेटवर्क आता है, 3rd हाउस में पड़ोसी आते हैं। ओके ओके ओके। सोशल नेटवर्क मतलब एक्सटेंडेड सोशल नेटवर्क। आई कैन हैव 200 फ्रेंड्स इन कोलकाता, बट हु इज माय 3rd हाउस? माय डायरेक्ट पड़ोसी, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली सर एवरीथिंग। आपकी आवाज उड़ गई। सर आप बता दीजिए आगे। अच्छा ओके, चलिए। तो ये कुंडली बनी, इस कुंडली में 2 लॉर्ड हैं। पहले लॉर्ड है केतु लग्न के, दूसरे लॉर्ड है मंगल। मंगल बैठे हैं 5th स्थान पे और केतु बैठे हैं 8th स्थान पे। ऑल राइट। यस सर। दशा देखेंगे तो शनि में शुक्र में शनि में बुध, ठीक है। नाउ हु इज शनि इन दिस चार्ट? 3rd and 4th lord sitting in 8th house। 3rd lord in 8th house। ठीक है। 8th house is house of आयुष, मारक प्लस मारक, ठीक है। 2nd 4th इज मारक ऑफ 7th शुक्र। अच्छा जस्ट एक मिनट रुकिएगा। वीनस इस कुंडली में मारक है।
थर्ड के छठे में बैठे, इसके लिए मारक है क्या? नहीं, सेवेंथ लॉर्ड मारक भी हाँ होते जी। हैं। मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आंसर लग्नेश के प्रबल शत्रु की दशा चल रही है ना सर, दैट विल आल्सो बी अ फैक्टर, राइट? हाँ, वो तो होगा ही, पर शत्रु क्या एग्जीक्यूट कर सकता है उस क्षमता के ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, एंड इट इज सिटिंग इन द 8th हाउस ऑफ द नेटिव। मैंने बोला 8th हाउस इज हाउस ऑफ आयुष्य, longevity सर of the सेम person. चार्ट हम How long the person- फादर इन लॉ के लिए ले रहे हैं, तो सेम चार्ट ये छोटे भाई के लिए भी लेते हैं, तो सेम वह सिचुएशन तो नहीं रहेगी। इसके लिए कोई कारक चेंज होता है क्या? उधर के लिए सूर्य आ जाएगा। बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर मुझे को सुना दीजिए सर, मैं ओहो खास टचिंग थावी तंबगर वजह से पुहे। ओके, चलिए बढ़िया। ओडियन जी हमारे सेवियर हो गए, पर कौन सी भाषा में डांट रहे थे ये नहीं समझ में आया, और कौन किसको डांट रहा था ये समझना जरूरी है। भाई पत्नी तो सबके घर में पति को डांटती है, मतलब ये समझ थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, भाषा नहीं थी ना, नहीं तो समझ में आ जाता। एनीवेज चलिए। नहीं सर, कुंडली बना लेंगे, रीजन भी पता चल जाएगा। हाँ गुड। चलिए तो हाँ, तो हम जो बात कह रहे थे ना, कारक को आपको चेंज करना पड़ेगा। वही पूछ रहे थे क्योंकि कुंडली से नहीं थर्ड जाएगा। हाउस तो छोटे भाई के लिए भी होता है। थर्ड हाउस तो पड़ोसी के लिए भी होगा। हाँ करेक्ट, वही तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक कारक चेंज कर देंगे। कारक चेंज कर देंगे तो कारक चेंज करके हमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। सर तो पिता के लिए सूर्य और छोटे भाई के लिए मंगल, ऐसे होगा क्या? ये फादर इन लॉ के लिए क्या राहु होता है क्या पड़ोसी सर? के लिए फिर कौन सा कारक होगा सर? आप बताओ। मरकरी। बुध। सिंपल, ठीक है। यस सर। चलिए यहाँ पे सर द दशा लॉर्ड इज सिटिंग विद द 12th लॉर्ड एंड द 7th लॉर्ड ना, बोथ मारक ऑफ द लग्न। हाँ, तो मैं चालू हो जाता हूँ वापस से। यस सर। दशा लॉर्ड इज बेसिकली 3rd and 4th लॉर्ड sitting in 8th house with 10th lord with Lagnesh and with 12th and 7th lord, ठीक है? यस सर। Agreed? Yes. Now, Yes, sir. Dasha Lord is basically 12th and 7th Lord sitting in 8th house in the same combination. Yes sir. ठीक है? Pratyantar Dasha Lord is also Saturn and sitting in the same position. Yes. And उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है, देखो वो आ रहा है मरकरी। मरकरी कौन है इस चार्ट के हिसाब से? लॉर्ड 8th लॉर्ड बेसिकली। सो पूरे 8th लॉर्ड 8th हाउस में घटना घट रही है। सिटिंग इनटू 9th हाउस। मारक अपने से सेकंड, नहीं वो सेकंड वेकंड छोड़िए, अभी तो देखिए 11th and 8th का लॉर्ड सिटिंग इनटू 9th हाउस, ठीक है? है ना जी। एंड लास्ट में अगर सूक्ष्म एकदम लास्ट में चले जाओगे तो 9 से 13 के बीच में देयर इज अ गैप, बट मोटा 13 तक ये घटना कब घटित हुई है? 12 तारीख। 12 तारीख। 12 मतलब उस दिन राहु ही था, करेक्ट? Yes. राहु कौन है? 4th को लॉर्ड सिटिंग इन 2nd हाउस लुकिंग एट 8th। मारक ऑफ थर्ड का 12वां। ऑल ऑफ दीज लॉर्ड्स के साथ में बैठा हुआ है, मतलब इनके सप्तक में बैठा हुआ है। अब बोलो परम प्रबल मारक क्या बोले हैं सर ने? शुक्र। 7th। अरे नहीं भाई, 7th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, प्रबल मारक होते हैं। सेकंड एंड 7th। सेकंड एंड 7th लॉर्ड्स आर प्रबल मारक। तो 2nd 7th इन्वॉल्व है 8th के साथ यस और 12th के साथ। यस
और सर ने कई बार बोला है कि जब तक कर्म किसी के समाप्त नहीं होते तब तक वो संसार छोड़ के नहीं जाता। 10th लॉर्ड भी इन्वॉल्व है और सैटर्न 10th का लॉर्ड है होता है काल पुरुष कुंडली में, वो भी इन्वॉल्व है अष्टम में ही। तो सर डेथ के लिए 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कर्मा खत्म होना चाहिए। आपको समझना, आपको और आगे समझना पड़ेगा, अभी बहुत इट इज टू अर्ली टू मेक दैट स्टेटमेंट। ओके, आपको बहुत एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 10th लॉर्ड जरूरी नहीं आपको हमेशा यहीं पे साथ में बैठा हो। ठीक है, बहुत इन डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी इसको, हर कोई ऐसे नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं लुकिंग एट 10th हाउस विद थर्ड साइड, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है इसको। ये शनि और किसको देख रहा है? दूसरे को लॉर्ड को भी देख रहा है क्या? तो सेकंड हाउस को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है सर। दूसरे लग्नेश मंगल भी 8th हाउस को देख रहा है सर। अरे दैट्स ओके भाई, पर ये शनि दशा लॉर्ड है ना, बैटिंग किसकी है? शनि की है ना, बैटिंग कर रहा है वही तो दिखाएगा। सेकंड हाउस एंड 5th हाउस। यस सर। अगर सचिन बैटिंग कर रहा है तो आप धोनी जैसी बैटिंग थोड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा। तो शनि के हिसाब से बैटिंग करेगा ना। वो शनि इस लग्नेश को भी देख रहा है, इस केतु को भी देख रहा है जो इसका कोलॉर्ड है, और इस लग्नेश को भी देख रहा है। ठीक है, यस, ऑल राइट, यस, डन। आगे बढ़े सर। गोचर, हाँ, अब वही गोचर पे आ रहा हूँ। हाँ, तो ये गोचर का चार्ट है 12 सितंबर ना, मैंने गलत लगा दिया। हाँ 12 सितंबर ये ना, हाँ 12 सितंबर। चलिए ये देखिए कौन सा लग्न था? वृश्चिक। वृश्चिक। ये लीजिए, घुमा दिया। अब बताइए, दशाती शनि शुक्र शनि वीनस, शनि शुक्र। थर्ड दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है जहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी है। शनि। तो जो दशानाथ है वो 6ठे स्थान में बैठा है, अष्टम को देख रहा है। ठीक है, वक्री है तो पंचम में भी है, सप्तम को भी देख रहा है। बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति पंचमेश है, वक्री है वो भी। ठीक है, ऑल राइट। अब मारका में रोल किसका सबसे इंपॉर्टेंट मानेंगे आप गोचर में? डबल ट्रांजिट यहाँ पे कहाँ पे होगा? सेकंड का, अष्टम से अष्टम। 12th हाउस पे लग रहा है ना। थर्ड हाउस का, हाउस, अष्टम से अष्टम। थर्ड हाउस, अष्टम से अष्टम, नॉट सेकंड हाउस। बताओ भाई, बताओ सब लोग बताओ। 12th हाउस को देख रहे हैं ना सर? एक मत होकर के बताइए। सेकंड हाउस। सरकार कैसे बनेगी? सर थर्ड हाउस तो डिपिक्ट करता है ना कि आपकी डेथ कैसे होगी, तो मारक कैसे होएगा वो। ओके, सेकंड हाउस सर। टिम्पल जी बहुत अच्छी डिजाइन है, पर प्लीज इसको ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे भी, कैसे करूं? ऐसे म्यूट नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। पहली बार ये कमी। ये पर ये कोई मेरे को करना बता दो यार, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे मैं आई कैन। अरे सर म्यूट करने की कोशिश कर रही थी, नहीं सर। 12th हाउस को देख रहे हैं दोनों, इसीलिए मुक्ति। अच्छा ठीक है, एंड एल्स, एनीथिंग एल्स? शनि तीसरे भाव को देख रहा है, जुपिटर 10th हाउस को भी देख रहे हैं ना। चलो अभी ये बताओ उडियन जी, ये डिटेल मालूम है क्या कि इनका जो जय गुरुदेव हुआ वो मतलब क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सडन ही हुआ होगा। सडन, हाँ मतलब बस एक यात्रा से आए, रात को हो गया। यात्रा से हाँ कष्ट हुआ, थोड़ा सा गैस हुआ और वो चले गए। हार्ट अटैक से अल्टीमेटली वाज द डेथ। यात्रा से हुआ। यात्रा क्या है? 9th। थर्ड हाउस, 9th हाउस। थर्ड हाउस, शॉर्ट ट्रैवल। शॉर्ट यात्रा थी, लॉन्ग यात्रा थी? शॉर्ट ही था सर, मतलब इंडिया के अंदर ही था, शॉर्ट ही बोलेंगे। राजस्थान गए थे कलकत्ता से। तीसरी राशि है
तीसरी राशि काल पुरुष कुंडली में तीसरे Short भाव travel. की यात्रा है, शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है। Yeah. हार्ट अटैक, हार्ट कहाँ आता है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में। तो ये जो मरकरी है ये फोर्थ राशि में बैठा है कि नहीं? यस सर। ये जो सैटर्न है, ये सैटर्न फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड भी है, हो करके ये एट्थ हाउस में बैठा है। फोर्थ में जो चंद्रमा बैठा है, इस पे कोई इम्पैक्ट है क्या? राहु की आप फोर्थ नहीं में कुछ तो मेलेफिक इम्पैक्ट आना चाहिए। फोर्थ में काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे ये तो चंद्रमा बहुत पावरफुल है। राहु के नक्षत्र में है ना, राहु के नक्षत्र में है ना। सर 8th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है और वो रिलेशन बना रहा है 4th हाउस के साथ में। 8th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, 4th हाउस से रिलेशन कैसे बना रहा है? नहीं समझा। कैसे बन रहा है? हाँ। सर मून राशि दृष्टि से तो तो इसका देखते हैं। लॉर्ड अष्टम में है, फोर्थ लॉर्ड अष्टम में है, मून। फोर्थ लॉर्ड अष्टम में है, करेक्ट। मत मून ये क्या चंद्रमा राशि यहाँ लॉर्ड हो पे गया ना। स्ट्रेंथ होता है। ये 9th डिस्पोजिटर। लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है। 9th लॉर्ड अपने से 8 किया हुआ है ना। मेरी बात एक मिनट सुनिए। सर जुपिटर को मारक समझेंगे इधर एक मिनट रेट्रो से। एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। अगर ये इस आदमी का सर है तो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, अगर ये इसका पूरा शरीर, तो यहाँ पे आएगा कि नहीं हृदय? हाँ फोर्थ हाउस सर। अगर ये हृदय यहाँ पे आ रहा है तो अगर यहाँ पे इस समय आघात हुआ तो यहाँ पे कुछ मेलेफिक इम्पैक्ट तो होना चाहिए। ट्रांजिट में बोल रहे हो क्या सर? ट्रांजिट में बोल रहे हो आप? दीवान चार्ट है ना सर। अच्छा, जीवन चार्ट में ही कुछ तो होना चाहिए, तब तो हार्ट अटैक से कैसे हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को? मतलब उसका फोर्थ हाउस बहुत बढ़िया है, प्योर है, और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दृष्टि तो नहीं है किसी नेगेटिव प्लैनेट की, बट ओनरशिप इज राहुज। ये फोर्थ लॉर्ड पे मंगल की दृष्टि है। तो फोर्थ लॉर्ड सैटर्न पे राहु की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है। तो फोर्थ से छठे का लॉर्ड वहां पर फोर्थ में बैठा है। तो मून और केतु का एक्सचेंज हो सकता नहीं, एक्सचेंज नहीं हो सकता। सर अगर जेमिनी में जाएंगे तो फिर राशि दृष्टि पड़ रही है और मरकरी क्रांति कारक है तो वो थोड़ा एडवांस है। बिल्कुल ठीक बात है, वो ठीक कह रहे हैं आप। पर एक्चुअली मैं इनको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि किसी के जीवन में कोई घटना अगर घटित हुई है तो वो जगह पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी वो घटित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है, इसको जरूर सोचिएगा। अभी ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल आपको बता नहीं सकते, इसलिए नहीं बता रहे हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पर ये समझ लीजिएगा कि इनको हार्ट अटैक आया तो फोर्थ हाउस पे प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं। इसमें एक और बात भी है कि जब आप जुपिटर, हम राशि दृष्टि की जब हम बात कर रहे हैं तो जुपिटर अपनी राशि दृष्टि से फोर्थ हाउस को भी देख रहा है, तो बचा तो रहा ही होगा ना। जुपिटर वैसे भी देख रहा है फोर्थ हाउस को रेट्रो से, रेट्रो एस्पेक्ट से देख रहा है। तो राशि दृष्टि से साथ वाले को देखते हैं क्या? राशि दृष्टि से भी साथ वाली तो नहीं देखते ना शायद। हाँ वही तो, साथ वाली नहीं देखते, वो एक एक छोड़ते हैं। इमीडिएट नेक्स्ट ही देखते हैं। फोर्थ लॉर्ड 8 में, 8 का लॉर्ड 9 में, 9 का लॉर्ड वापस 4th में, वे ऐसा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि 9th लॉर्ड सिटिंग इन 4th हाउस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी ये केंद्र में बैठ गया। ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग। So can we say something like Rahu is sitting in the Maraka of the Lagna and Moon is sitting in the sign of Rahu. So Moon is impacted. सर मेरे ख्याल से मून सतभिषा नक्षत्र में तो राहु के नक्षत्र में तो बैड इम्पैक्ट नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर वो कई लोगों के लिए नया है, इसलिए वो पॉइंट हम सर आपने पढ़ा, ये सर आप पढ़ाते हैं जब भी आप समझाते हैं। हाँ, ये क्या पॉइंट है सर? इन राहु नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है ना। राहु की राशि भी है, राहु का नक्षत्र भी है, सो मून इज टेंटेड है। दोनों बातें हैं, पर और इम्पैक्ट है एनीवेज, और भी इम्पैक्ट है, इतना अकेला इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ओके सर। सो ठीक है, चलिए। तो ये अच्छा, जिसकी भी सीटी बज रही है कृपया आवाज कम कर लें, हमें भूख लग जाएगी नहीं तो।
सर आत्मकारक है क्या? कौन आत्मकारक है? आत्मकारक है तो क्या हो गया? वीनस होगा ना आत्मकारक, अरे मतलब चंद्रमा वीनस की डिग्री ज्यादा है ना सबसे, 26। आत्मकारक है तो दैट्स ओके ना, मतलब क्या प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम क्या है? आई एम सेइंग, मेरा प्रश्न आप लोग नहीं समझे, दोहरा रहा हूं। किसी के जीवन में ऐसी घटना हो रही कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है, अगर उसे हार्ट अटैक आ रहा है तो फोर्थ हाउस में कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, फोर्थ लॉर्ड पे कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन हम देख नहीं ना पा रहे। फोर्थ लॉर्ड पे तो हमने प्रॉब्लम देख ली, वो शनि अष्टम में बैठा, केतु के साथ बैठा, सूर्य के और साथ मंगल की बैठा, दृष्टि भी है, मंगल भी देख रहा है तो मंगल भी देख रहा है, ठीक है। हार्ट ओनली 4 से लेते 5 बिल्कुल नहीं आता उसमें, क्या किसी का 4th हाउस अच्छा है, 5th हाउस थोड़ा खराब है तो उसमें बोलते दोनों से नहीं देखते, क्योंकि मेरे अच्छा दूसरा क्या है कि काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से भी हम इसको घुमाते हैं, तो फोर्थ राशि जो है उसको भी कई बार चेक करना चाहिए, ठीक है जी जी ना। तो फोर्थ राशि पे क्या कोई मेलेफिक इम्पैक्ट है क्या, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो चार्ट है इस पे ये वाली प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, इसीलिए इतना सिनेरियो बना रहा था मैं, ठीक है। क्यों प्रैक्टिस कराने का क्या मतलब अगर आप लोगों को होमवर्क ना मिले तो, ठीक है। मैं ही काम कर रहा हूं, आप भी तो काम करोगे ठीक है ना। तो इस चार्ट पे एनालिसिस करो कि फोर्थ पे इम्पैक्ट है या फोर्थ लॉर्ड पे इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है, क्या ये हार्ट अटैक होने के लिए जस्टिफाई करता है इस बात को, ठीक है। डन। सर अगर 8th और 9th में चला जाए तो पर्सन के भाग्य कम हो सकता है ना? भाग्य से जीवन समाप्त होने का क्या संबंध है? भाग्य तो नहीं होगा तो स्ट्रगल आएगा। ओके तो दैट ओके, तो जीवन समाप्त थोड़ी होता है उससे, ठीक है। चलिए ये इतना हो गया, ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस में आंसर करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। सर D9 में हो रहा है, राहु का डायरेक्ट इम्पैक्ट है 4th हाउस पे, स्कॉर्पियो से देखेंगे तो नहीं, पर ये इनका D9 थोड़ी बनेगा, डी वर्ग चार्ट में तो ये तो 3rd हाउस से बना रहे हैं ना, ये 3rd हाउस। हाँ तो स्कॉर्पियो से किया ना, D9 अगर स्कॉर्पियो लग्न बनाए तो नहीं, वैसा नहीं, स्कॉर्पियो लग्न बनेगा तो D9 भी स्कॉर्पियो नहीं बनेगा, वर्गोत्तम नहीं बनेगा, ठीक है। ऑलराइट सर काल पुरुष के हिसाब से जो फोर्थ राशि है वो 10th को देख रही है ना सामने, कर्म को जुपिटर बैठा है, तो बृहस्पति 4th हाउस को देख रहा है, नीच का होके वक्री है, फोर्थ राशि को, तो बहुत अच्छा हाँ वो बहुत अच्छा है भाई, खराब नहीं है। बृहस्पति जिस भाव को देख लेता है वहां पर ग्रोथ आती है, वहां पे कंप्रेशन नहीं आता है। हार्ट अटैक इज लाइक समथिंग ब्लास्टेड, कुछ दग गया, समाप्त हो गया, रुक गया। तो रोकने का प्रभाव, हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, अटैक आ गया मतलब। सर फोर्थ राशि जो मतलब चतुर्थ स्थान से अगर राहु जहाँ पे बैठा है वो 6th है ना, जुपिटर की जो राशि आ रही है 2nd हाउस में, वो मारक स्थान। सर आप ही बता दो। मैं तो कह रहा हूँ ये होमवर्क है, अगली क्लास में बात क्लू तो दे दो थोड़ा सा। बातचीत की तरह देख सकते हो, 4th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दे रहा है। थोड़ा सोचो, दौड़ाओ बुद्धि। सर डेथ के इवेंट में D9 का भी बनाते हैं क्या सर? नहीं ना, D9 में भी चेक करते हैं। D9 तो उनका ही चार्ट होना चाहिए, तो ही वर्ग चार्ट जितने हैं उनके चार्ट होने चाहिए, तो देखें। अच्छा ठीक है सर। सर इट इज 41 सर, जस्ट सॉरी नहीं आपका जाने का टाइम पास आ रहा है। यस है ना सर आपका? सर एक बार गोचर देख लेते सर एक बार। अच्छा गोचर नहीं देखा क्या हमने? नहीं सर। वृश्चिक का है, ठीक है। देखा देखा तो देखिए, शनि शुक्र शनि, अरे ये देखा था भाई, शनि था सर। डबल ट्रांजिट 12th हाउस पे, 12th हाउस पे लग रहा है ना, मोक्ष देखा था, मोक्ष ये तो देखा ही था, ये तो चार्ट बना ही हुआ है, तो देखा ही था। देखा सर। सर हम गोचर से नहीं कह सकते, मंगल लगन से 4th हाउस को देख रहा है, और एक्चुअल D1 में वो मंगल 4th हाउस से शनि को देख रहा है, लॉर्ड को। 4th राशि ऑलरेडी इसमें भी खराब भाई क्या कर रहे हो आप लग्नेश?
लगने सर से जबरदस्ती का कनेक्शन बिठा रहे हम। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं चलेगा मेरी बॉल है तो मैं ले जा रहा हूँ, गेम नहीं खेलेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। सर हम हार्ट अटैक दिला के ही हाँ जी। रहेंगे, आप टेंशन मत सर लो। जैसे गुरुजी सर ये होमवर्क का आंसर हमको मिलेगा जो अब तक पढ़ा है उसमें से? हाँ बिल्कुल मिलेगा। सर आप जैसे थोड़ा अभी बहुत आपने तो आंसर ले आओगे, थोड़ा बहुत तो ले आओगे, उतना ही ले आओ काफी है। सर जैसे अभी आपने बताया, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। सर एक सवाल था जी। सर जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि डबल गोचर यहाँ लगेगा, वहां बड़ी घटना होगी और कंस्ट्रक्टिव होगी। तो अगर अष्टम में गोचर डबल लग रहा है तो बड़ी घटना और कंस्ट्रक्टिव, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे अष्टम के लिए, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टिव भी बोला। बृहस्पति और शनि का डबल ट्रांजिट अब जैसे किसी के भी भाव में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर हाउस में हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव घटनाओं का मतलब क्या है? उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो उस भाव के कुछ रिजल्ट्स को एनहांस करेंगी। अब ये जो एनहांसमेंट वाला पॉइंट है, वो एनहांसमेंट का जो पॉइंट है वो आपको उनके ही चार्ट से देखना पड़ेगा। यू कांट लुक इट फ्रॉम उनके मतलब किसी एक्स के चार्ट से, ठीक है। आइडियली उस केस में आपके पास उनका चार्ट होगा तो ज्यादा बेहतर एनालिसिस आप कर पाओगे। अभी जो भी बात करूंगा मैं बहुत वेग होगी, उस वेग बात करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर सर होगा क्या, कंस्ट्रक्टिव ही होगा, हम उसको कंस्ट्रक्टिव ही मानेंगे, डिपेंड अपॉन दैट चार्ट। दोनों एक साथ अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव ही होगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। नहीं होगा, सिंपल। मगर ये डिपेंड करेगा कुंडली में क्या योग बन रहे हैं। हाँ, कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर बाकी सारी चीजें घटित होती हैं, ठीक है। दशा महादशा का लॉर्ड। एक सवाल और था जी। जैसे सर हम लोग जो मैरिज के लिए सपोर्टिंग हाउस होते हैं, सेकंड हो गया, 9th एंड 11th हो गया, उसका भी गोचर में रोल चेक करेंगे, बनेगा गोचर में सर उसका रोल? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। वो भी साथ में पैरेलली चेक होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप जितना इसको ड्रिल डाउन करते जाओ उतना अच्छा। ओके, ठीक है। एक एक स्टेप आप एक चीज में अगर 7 कुंडली 6 कुंडली लगाओगे ना, आपका चीज कभी गलत हो ही नहीं सकता। प्रेडिक्शन 100% ठोक के बोल पाओगे कि यस यही होगा, ठीक है। एक सवाल, हाँ एक सवाल हो रहा है, अगर किसी का अष्टम सर खराब 45 हो गए आपका कंसल्टेशन हो गया। एक सवाल था बस, मान लीजिए किसी का अष्टम खराब है या लॉर्ड भी खराब है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव वर्ड वहां कैसे अप्लाई होगा? अष्टम खराब है और अष्टम का लॉर्ड भी खराब है। हाँ, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे। सर आप कर लीजिए प्रश्न, आपको लेट हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन ग्रुप में डाल दे रहे हैं। ये वाला जो चार्ट है, सुनिए, ये वाला जो चार्ट है और ये वाला जो क्वेश्चन है ग्रुप में डालिए। सब लोग जितने लोग हैं सब लोग कंट्रीब्यूट करिए उसमें, ठीक है जी सर, वील डू दैट सर। रात को देख करके आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सर। गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर।